Hello guys, in this video I will talk about 4 simple steps which you can follow to pass your funded account। तो भाई ये ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक है और सभी को ये स्टेप्स पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बिगिनर को भी ये स्टेप आराम से पता है बट भाई कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। मेन प्रॉब्लम यही है। बट इफ़ यू फॉलो दिस 4 स्टेप्स आई एम प्रिटी श्योर कि आप फंडेड अकाउंट पास कर लोगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तुरंत ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बट 4 स्टेप जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे भाई कुछ अलग ही बता दिया इसने, नहीं, बेसिक स्टेप्स है, बस आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आता है भाई अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉप फर्म। आप जो भी प्रॉप फर्म चूज कर रहे हो आपको उसका ट्रेडिंग रूल्स को पढ़ना है। आपका जो मॉडल है, जैसे आपको 2 स्टेप है, 1 स्टेप है, इंस्टेंट है, जो भी है आपको डिटेल में जाके पढ़ना है। आपको ऑनलाइन वीडियो नहीं देखना है कि भाई मैं रूल्स पे वीडियो देख लूं, क्योंकि भाई वीडियो हो सकता है 2 महीना पुराना हो और फर्म ने 2 दिन पहले कोई नया रूल लगाया हो और उसके चलते आपका अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। मुझे 5-6 मैसेजेस ऐसे आते हैं डेली कि भाई रूल ही नहीं पता था, पता नहीं कैसे अकाउंट मेरा उड़ गया। तो मेन चीज़ है कि आपको ट्रेडिंग रूल किसी भी हाल में पढ़ना है और खुद का रिसर्च करना है आपको। आप कोई भी प्रॉप फर्म चुनते हो तो खुद से रिसर्च कर लो, रिव्यूज़ देख लो, ट्रस्ट पायलट चेक कर लो। आप बस ट्रेडिंग रूल्स को आपको पढ़ना है और उसके रिक्वायरमेंट्स को समझना है। और आप बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी रूल अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई कहीं पे आप बुलेट पॉइंट्स बना के उसे नोट कर लो, ताकि बार बार आपको उतना ज़्यादा गो थ्रू ना करना पड़े प्रॉप फर्म के वेबसाइट पे। अगर आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे रूल्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे, जैसे कि न्यूज़ रूल, 2 मिनट रूल, मैक्स ट्रेड परसेंटेज रूल, तो ये सब अगर आप फॉलो करोगे, ये सब अगर आप पॉइंट्स बना लोगे और कहीं पे भाई साइड में रख दो या फिर सामने दीवार पे लगा लो, तो आपको हेल्प होगा गो थ्रू करने में, जो कि आप तुरंत कर लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप है भाई डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान पे भाई वीडियो पहले से है मेरे चैनल पे और आप जाके उसे देख सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ होंगे। तो सेशन सबसे पहला, किस सेशन में आपको ट्रेड लेना है। हो सकता है वो लंदन सेशन हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन हो सकता है प्री लंदन टू न्यूयॉर्क आपको ट्रेड करना है, तो वो आप सबसे पहले नोट करो। फिर आप कौन सा पेयर ट्रेड करना चाहते हो, गोल्ड, यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी के साथ जीबीपी जेपीवाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी पेयर को ट्रेड करना चाहते हो उसे आपको बस नोट डाउन कर लेना है और फिक्स कर लेना है कि भाई यही पेयर है, इसके अलावा और कोई पेयर पे मैं सेटअप्स नहीं फाइंड करूंगा। तीसरा पॉइंट है भाई रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर देखो भाई ट्रेड्स तो सब हारते हैं, हर एक ट्रेड, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो हर एक ट्रेड जीतता हो। हर एक ट्रेड कोई भी नहीं जीतता है, कोई ना कोई भाई ऐसा आदमी ज़रूर होगा जिसका तो भाई विन रेट भी 20% है बट रिस्क टू रिवॉर्ड उसका बहुत अच्छा है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। इसके लिए मेन थिंग क्या है कि आपको पता रहे कि भाई मेरा जो स्ट्रैटेजी है इसका विन रेट क्या है, इसका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। अगर आपको वो चीज़ मालूम है तो उसका हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट प्लान कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप डेली एक ट्रेड लेते हो तो 0.5% रिस्क कर सकते हो आप, और 5 डेज अगर आप ट्रेड करोगे 0.5% रिस्क करोगे तो भाई वो आइडियल रहेगा। अगर आप पूरे वीक के लिए भी लूजिंग स्ट्रीक में चल जाओगे तब भी भाई आप 5% भी लॉस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 2.5% लॉस करोगे, विच इज़ वेरी लेस। भाई 2.5% लॉस करने के बाद लोग सोचते हैं कि मेरा हाथ से तो फर्म ही गया। ऐसा नहीं है, आराम से रिकवर हो जा सकता है, बट आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। और अगर मैं अपना बात करूं तो भाई मैं 4% रिस्क किया हूं, जो मैंने 10K का अकाउंट अभी पास किया है। अब 4% इसलिए मैं रिस्क किया हूं क्योंकि मैं भाई वीक में एक ट्रेड लेता हूं, स्ट्रिक्टली वीक में एक से दो ट्रेड, मैं 1 से 2 ट्रेड लूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम भाई वीक में एक ही ट्रेड लेता हूँ, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैं नहीं लेता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देखो कि मैं सिर्फ वीक में एक ही ट्रेड लेता हूँ और बताता भी हूँ। और जो भी मैंने आज तक प्रॉप फर्म में ट्रेड किया है सब हिस्ट्री मैंने शो किया आप लोगों को, और मैंने वीक में हमेशा एक ही ट्रेड लिया है। आपको वो भी दिख जाएगा मेरे चैनल के पुराने वीडियोज़ देख के।
तो 4% मैं इसलिए रिस्क करता हूँ क्योंकि भाई मैं चैलेंज फेज से निकल पाऊँ जल्दी, और ये आइडियल नहीं है। ये मैं आप लोगों में से किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि भाई आप इतना रिस्क करो, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। बहुत मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे करते हैं भाई, 5K का अकाउंट लेते हैं, 10K का अकाउंट लेते हैं, या फिर 100K का भी लेते हैं। बट अगर वो अकाउंट वो हार जाएंगे तो फिर उन्हें दोबारा अफोर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कभी कभार 6 महीना 1 साल भाई। तो इससे बढ़िया है कि आप प्रोसेस को धीरे धीरे लो, रिस्क कम करो, भले आपको समय लग जाए। अगर अब मैं 1% रिस्क करूंगा तो मुझे 3 महीना लग जाएगा फेज 1 पास करने में, तो क्या ये वर्थ इट है? ऑफ कोर्स वर्थ इट है, बट भाई मैं ऑलवेज जब भी मैं 4% रिस्क करता हूँ, मैं ध्यान में रखता हूँ कि क्या मैं ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है 2 से 3 बार ले सकता हूँ। इफ़ यस देन आई कैन रिस्क 4%। 4% मैंने रिस्क करके तुरंत अकाउंट भी पास कर लिया, और भाई अब लाइव में मैं 1% रिस्क करूंगा या फिर 2% मैक्सिमम। बट आई डू नॉट मोटिवेट एनीवन, मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा रिस्क लो, बट आप रिस्क हमेशा मिनिमम लो। अगर आप भी वन ट्रेड अ वीक पे फोकस्ड हो तो 2% लो, भले आपको समय ज़्यादा लगे, बट 1% रिस्क करो। ऑन एन एवरेज आप जैसा भी ट्रेड करते हो 1% इज़ आइडियल। और इससे क्या होगा, अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में भी चल जाओगे भाई तो आपका अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली बचा हुआ रहेगा। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है लास्ट पॉइंट, ट्रैक एंड एडजस्ट योर ट्रेडिंग। अब भाई अपना परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है आपको, और ट्रेडिंग को कैसे एडजस्ट करना है। अगर मान के चलो जर्नल, आपको सबसे पहला चीज़ तो आपको एक जर्नल मेंटेन करना है। अब जर्नल आप डिजिटली मेंटेन कर सकते हो या फिर आप कॉपी पेन पे कर सकते हो मेंटेन। जो डिजिटल जर्नल है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है भाई चैनल पे, आप देख सकते हो। वही सेम कॉलम्स को आप कॉपी पेन में भी नोट कर लो, कॉपी पे भी नोट कर लो, और सेम ही कॉलम रहेंगे। बट कॉपी पे अगर आप जर्नल करते हो तो वो दिमाग में ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट आप डिजिटली भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कभी भी लूजिंग स्ट्रीक में जा रहे होगे तो जर्नल जो आपने किया हुआ है अपने ट्रेड को, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स क्या है मेरे, है ना। तो वो जब साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स आपको दिखेंगे तो आप उसे देख के अपने आप को समझ के खुद का परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आप उस हिसाब से रिस्क मैनेज कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग का शेड्यूल मैनेज कर सकते हो, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो भाई सिंपल वीडियो था ये, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।